Fast. Follow. Our time is over. Okay, thank you. Okay, thank you. Good effort. Okay, over to you, Jignesh sir. Yes, good morning, first of all, and welcome. So, you all are speaking very well. I see कि तरुणा आज से 3-4 महीने पहले नहीं बोल सकती थी. काफी लोग ऐसे हैं जो नहीं बोल पाते थे और वो आज बोल रहे हैं, तो विच इज गुड. एंड वो तभी संभव हुआ कि उन्होंने कंटिन्यू प्रैक्टिस चालू रखा. राइट. So, how to say good morning? कौन बताएगा? I see. Yes, वैशाली. Snapping the fingers. चुटकी बजाना. Okay. और क्या करने का? तुझे चुटकी बजानी आती है? Excel कर रहा है. चलो 2 हाथों से चुटकी बजाते हैं आज. और उसके साथ क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग. Good morning. Good morning. Let's start and unmute to all. Yes. Good morning. Good morning. Morning, everyone. Good morning. 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 Morning, Rexaben. I don't know. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. All of you. Morning. Krishna, good morning. Mr. Patil. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Tara ma'am, very good morning. Good morning. Very good morning. Mia, good morning. Good morning. Good morning. Mia, good morning. Lakshman, good morning. Mia, good morning. Good morning. Mia, good Seven is morning. very laughing. Shivala Sakman, good morning. Shivala Mia, Sakman. good morning. Good morning. Good morning. Mia, Good morning. Okay. Mia, Good Good morning, sir. Morning. mute everyone. अब मैडम का गुड मॉर्निंग बराबर लगा. शक्ति सर का न्यू ईयर गुड मॉर्निंग है. सोमिया बोल दे भाई. सोमिया बोल दे. Sir, Vijnachai. Morning. Morning. Good morning. Good morning. please Indra, ભાવ mute. કેટલો છે? Please mute everyone. Please, એટલે તો લઈ mute. આવતા નથી હવે. Please mute. જોઈ આવી મેં. Please mute everyone. Yes. So, आज के जो हमारे लीडर है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा. आज के जो हमारे लीडर है वो जयेश सर है. जयेश, प्लीज. Okay, thank you, Jignesh. Yeah, thank you, and once again, good morning and welcome all of you. इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं. तो before starting the class, let me share the PPT first. Okay, is it visible? Jignesh? Yes, yes. ओके, मुझे कोई बताएगा कंप्लीटली दिख रही है पूरी या कट हो रही है बीच में से? नो यार, कंप्लीट लिखा हुआ है वो दिख रहा है. ओके ओके, तो ये ग्राउंड रूल, यू शुड फॉलो दिस ग्राउंड रूल. आप सभी को पता है क्या ग्राउंड रूल है, आपको फॉलो करना है.
Let's move the next. Intention of the English Club is to empower every individual by teaching him or her English. That is our intention. And to fulfill this intention, you have to keep in mind that why should I want to learn English? Why do I want to learn English? मुझे क्यों English सीखना है? वो आपको always mind में रखना है. और इसी के साथ let's move on the today's topic and it is model. हम काफी पिछले दिनों से मॉडल वर्ब सीख रहे हैं. इसमें हमने कैन, कुड, शुड, वुड अभी तक सीख चुके हैं हम. सो आज हम आगे एक और मॉडल देखेंगे. रिकैप है ये क्या क्या सीखा. सेंट्रल मॉडल वर्ब के बिना हमारे कोई सेंटेंस बोलना है तो कैसा होगा. तो आई स्लीप एट 9 AM इन द नाइट. मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ. दैट इज विदाउट मॉडल के रात को 9 बजे सोता हूँ. आई स्लीप एट 9 PM इन द नाइट. बट अगर आप मॉडल को यूज करते हो तो यही सेंटेंस कैसे बनता है. आई शुड स्लीप एट 9 PM इन द नाइट. मुझे 9 बजे सो जाना चाहिए. सॉरी यूज है तो आपको 9 बजे सो जाना चाहिए. तो क्या हो गई, एडवाइस हो गई. बट अगर मैं बोलूँ यू मस्ट स्लीप अर्ली इन द नाइट, आपको रात में जल्दी सो जाना ही चाहिए. यू मस्ट स्लीप अर्ली इन द नाइट, सो जाना ही चाहिए. तो यहाँ मॉडल वर्ब हुआ यूज मस्ट. तो आज टोटल ये मॉडल वर्ब हमें कैन सीख चुके हैं. कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड आज हम सीखेंगे. बाकी एक ही है हमारा मस्ट. तो हम मस्ट सीखेंगे आज. सो मस्ट सीखते इससे पहले हम एक वीडियो देखते हैं. बाद में हम एक क्लास आगे बढ़ाते हैं. इस वीडियो आप ध्यान से देखना और उसमें जो बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश करना आप. सो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप वो ध्यान से देखना. वॉइस आ रहा है जिग्नेश? No, Jayesh. आ रहा है वॉइस? No, not audible. Okay, so let me try again. Now is it audible? Yes. What are you gonna do here, Grandma? Well, I'm gonna make pizza. Can I help you? Yes, of course, but you should wear an apron. Perfect. First we must mix everything, in order to obtain the dough. देखो यहाँ क्या यूज हुआ, must. First we must mix everything in order to obtain the dough. मतलब डो बनाने के लिए we must mix everything, हमें सब मिक्स करना ही चाहिए. अब सभी में प्रीपोजिशन सॉरी मॉडल यूज किया है, पूरे कन्वर्सेशन है इसमें. तो आप कहाँ मॉडल यूज किया है, कौन सा मॉडल यूज किया, वो ध्यान से देखना और सुनना. Now we must roll the dough with the rolling pin. Can I do it, please? Yes, of course. Now we're gonna top it with tomato sauce, cheese, onion, bacon and mushrooms. Can I slice the onion? No, you shouldn't. Why not? Because your eyes may start to burn, and tears may run down your face. But you can cut the bacon. You must be careful with a knife, and you shouldn't cut it so fast. Now we must put it in the oven. How long should we bake our pizza? We shouldn't bake it for more than 15 minutes, it could get burned. The pizza must be ready now. Let's take a look. Grandma, is the pizza ready? It smells delicious. You must wash your hands before you eat. Let's eat pizza now. You must be very hungry. Yeah, we are.
Grandma, could you pass me the ketchup, please? Of course, here you are. Thanks. Would you like some more? No, thanks. I would like an ice cream now. Let's go to the park and have some ice cream, shall we? That sounds awesome. Shall I take my bike too? And shall I take my roller skates? Sure, you can take your bike and roller skates too. It's so great that you can roller skate, Michelle. I wish I could do it too. It must be terrific. Don't worry, I will teach you soon. But you can ride your bike without training wheels now. That's great too. You should be content with that for now. Look at these beautiful flowers. Can I pick them, Grandma? No, you mustn't pick the flowers. Can I drink water from this fountain? No, you shouldn't drink water from that fountain. Flowers. Can I pick them, Grandma? No, you mustn't pick. देखो ये यहाँ पे नेगेटिव है, यू मस्ट नॉट, इसको मसंट भी बोलते हैं, यू मसंट पिक द फ्लावर्स. आप તમે તમારે ફ્લાવર તોડી ન શકો, એટલે ન જ તોડવું જોઈએ. તો યુ મસ્ટ નોટ પિક ધ ફ્લાવર. તો જ્યારે ફરજિયાત ન જ કરવું પડે ત્યારે મસ્ટ યુઝ કર્યું. હવે આના જ આગળમાં જોશો તો શુડ નોટ આવશે. તો ત્યારે ખાલી કીધું કે આમ ન કરવું જોઈએ, પણ જ્યારે એવું કે આમ ન જ કરવું જોઈએ ત્યારે યુ મસ્ટ નોટ પિક ધ ફ્લાવર્સ. તમારે ફ્લાવર ન જ તોડવું જોઈએ, તારે ફ્લાવર ન જ તોડવું જોઈએ, ન જ લેવું જોઈએ. The flowers. Can I drink water from this fountain? No, you shouldn't drink water from that fountain. You shouldn't drink the water from the fountain. मतलब फाउंटेन माथी तारे पानी न पीવું જોઈએ. પહેલામાં તો you must not pick the flower. તારે ફ્લાવર ન જ લેવું જોઈએ. અહીંયા you should not drink the water from the fountain. ફાઉન્ટેન માથી પાણી ન પીવું જોઈએ. ખાલી સલાહ આપી. It's not healthy. You might get sick. This is a special fountain. If you throw a coin into the water, you can make a wish. It might just come true. Grandma, will you buy me a chocolate ice cream, please? Yes, of course. I would like a vanilla ice cream. Hello. Hello. May I help you? I would like 3 single cones of ice cream, please. May I have a double cone, Grandma? You shouldn't eat so much, because you can get a sore throat. What flavor would you like? I would like vanilla, chocolate and strawberry flavor, please. The ice cream was delicious, but I don't like the cone. You mustn't throw rubbish on the ground, Alice. You must throw it into the garbage can. You mustn't climb up the slide. You may hurt yourself, and you may hurt other kids too. Ladders are for climbing. Alice, you must wait your turn. Excuse me, may I sit here? Yes, you may. Thank you. Excuse me, may I sit here? देखो यहाँ may I sit here to ask permission. may का यूज हमने देखा था ना, परमिशन मांगने के लिए पोलाइटली. may से आप यूज करते हो तो बहुत पोलाइटली आप परमिशन मांगते हो, रिस्पेक्ट देके कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, और इसने परमिशन दिया, यस यू मे, हाँ आप बैठ सकते हो. तो ग्रांट परमिशन, टू आस्क परमिशन एंड टू ग्रांट परमिशन. Yes, you may. Thank you. Shall we go home now, girls? Could we stay a little bit longer, please?
Oh, that might be your mom. Yes, she is. She must be curious to know what we're doing. Thanks for watching. If you like this video, please subscribe to our YouTube channel. Bye! ओके, तो आपने देखा है कितना इसमें मॉडल वर्ब का यूज हुआ। शुड, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑलमोस्ट सभी मॉडल वर्ब का यूज हुआ। तो आज हम ऐसे ही लास्ट हमारा जो बाकी है मॉडल वर्ब वो मे देखेंगे। आज हम व्हाइट बोर्ड में पढ़ेंगे, कुछ अलग करते हैं। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड क्लियरली? Yes. ओके, सो मस्ट आज हम पढ़ेंगे मस्ट मॉडल वर्ब। और मस्ट का यूज होता है सबसे पहले, आपने अभी तक मैंने बोला था आपको सभी वीडियो लेक्चर देखना है आपको, तो आप सभी लोगों ने शुड देखा होगा। शुड का कहाँ यूज होता है? मुझे कौन बताएगा शुड का कहाँ यूज होता है? अपना हैंड रेज करिए। शुड का कहाँ यूज होता है? शुड जिसको पता है ना वो मस्ट समझने में बहुत आसानी रहेगी। यस, आई वुड लाइक टू अनम्यूट दक्षा पटेल। सर, इसी को इंस्ट्रक्शन, सलाह, सजेशन देने के लिए शुड होता है, ओके यूज होता है। ओके इस वीडियो में भी सजेशन दिया था, फाउंटेन से पानी नहीं पीना चाहिए, वो सजेशन था। और मस्ट वो कंपलसरी करना ही है। यस, ओके, वेरी गुड। तो आप शुड का एग्जांपल ये वीडियो में हमने था वही ले लेते हैं कि यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम फाउंटेन। आपको फाउंटेन में से पानी नहीं पीना चाहिए। अब શુડ નૈતિક ફરજ સલાહ સૂચન આપવા માટે, પરંતુ આમાં શુડમાં તમે થોડું કમ્પલ્શન લગાવી દઈએ આપણે કે તમારે ન જ પીવું જોઈએ। અહીંયા ખાલી સામાન્ય તરીકેથી કીધું છે કે તમારે ફાઉન્ટેન એટલે કે એ ફુવારો છે એ ફુવારામાંથી પાણી ન પીવું જોઈએ। સમજો તો ખાલી યુ શુડ નોટ ડ્રિંક વોટર ફ્રોમ ફાઉન્ટેન। પણ હવે હું એવું કહું છું કે તમારે ફુવારામાંથી પાણી ન જ પીવું જોઈએ। આપણે એવું કરીએ ને તારે આમ ન જ કરવું જોઈએ, બહાર દઈએ, કમ્પલ્શન લગાડીએ કે આમ ન જ કરવું જોઈએ, તો ત્યારે આપણે યુઝ કરશું મસ્ટ નો, કે યુ મસ્ટ નોટ ડ્રિંક વોટર ફ્રોમ ફાઉન્ટેન। તમારે ફુવારામાંથી પાણી ન જ પીવું જોઈએ। તો આ ડિફરન્સ છે એટલો। શુડમાં જ્યાં જ્યાં આપણે નૈતિક ફરજથી કહેતા હતા, પણ શુડથી આપણે જ્યારે કહીએ ને ત્યારે આપણે સામાન્ય રીતે કહીએ કે તમારે આમ ન કરવું જોઈએ, તમારે જંક ફૂડ ન ખાવું જોઈએ, તમારે હોમવર્ક કરવું જોઈએ, તમારે રેગ્યુલરલી ક્લાસમાં આવવું જોઈએ। પરંતુ આના હું હજી ભારપૂર્વક કહું કે તમારે હોમવર્ક કરવું જ જોઈએ। તો યુ મસ્ટ કમ્પ્લીટ યોર હોમવર્ક। તમારે રેગ્યુલર ક્લાસમાં આવવું જ જોઈએ। યુ મસ્ટ પ્રેઝન્ટ ઇન ધી ક્લાસ રેગ્યુલરલી। યુ મસ્ટ નોટ ઈટ જંક ફૂડ। તમારે જંક ફૂડ ન જ ખાવું જોઈએ। તો ત્યારે શું થાય? ત્યારે શું વપરાય? મસ્ટ। તો મસ્ટ નો સૌથી પહેલો યુઝ થાય ટુ એમ્ફેસાઇઝ। એમ્ફેસાઇઝ એટલે ભાર મૂકવો। એમ્ફેસાઇઝ એટલે ભાર મૂકવો। નેસેસિટી ઓફ સમથિંગ, ટુ એમ્ફેસાઇઝ નેસેસિટી ઓફ સમથિંગ। નેસેસિટી मतलब જરૂરિયાત, કંઈક જરૂરિયાત હોય એના ઉપર ભાર મૂકવો કે તમારે જંક ફૂડ ન જ ખાવું જોઈએ, તમારે હોમવર્ક કરવું જ જોઈએ। તો ત્યારે વપરાશે મસ્ટ। એક પહેલો મસ્ટ નો યુઝ થયો। બીજો યુઝ મસ્ટ નો થશે ઓબ્લિગેશન। ઓબ્લિગેશન એટલે થશે જવાબદારી, કર્તવ્ય, ફરજ। તો આપણી જવાબદારી શું થાય કે માનો કે તમે બાઇક લઈને જાઓ છો રસ્તા ઉપર અને રેડ સિગ્નલ છે, તો આપણે ઊભું રહી જવું જોઈએ। કાર ડ્રાઈવ કરો છો તો સીટ બેલ્ટ પહેરવો જ જોઈએ। તો યુ મસ્ટ
wear a seat belt while driving a car. કાર ડ્રાઈવ કરતી વખતે તમારે સીટ બેલ્ટ પહેરવો જ જોઈએ. આ થઈ ગયું ઓબ્લિગેશન કે જવાબદારી છે તમારી ને જવાબદારી તમારે પૂરી કરવી જ જોઈએ. યુ મસ્ટ wear seat belt while driving the car. કાર ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે તમારે સીટ બેલ્ટ પહેરવો જ જોઈએ. એટલે જ્યારે આપણે બહાર મૂકીએ બહુ ઈઝી ટોપિક છે મસ્ટ. અત્યાર સુધી જો આ બધા આપણે પ્રિપોઝિશન ના યુઝ તમને ખબર છે તો ખાલી શુડ ના જે યુઝ છે એમ આપણે બહાર મૂકીએ ને તો ત્યારે થઈ જશે મસ્ટ. કે કોઈને ખાલી સિમ્પલ કેવું જોઈએ કે તમારે સીટ બેલ્ટ પહેરવો જોઈએ તો યુ શુડ wear a seat belt while driving a car. કાર ડ્રાઈવ કરતી વખતે તમારે સીટ બેલ્ટ પહેરવો જોઈએ. પરંતુ જ્યારે કહીએ તમારે સીટ બેલ્ટ પહેરવો જ જોઈએ, જ્યારે મસ્ટ નો યુઝ કરીએ અને એ ક્રિયા નથી થતી એ રીતની, ત્યારે હંમેશા કંઈ ને કંઈ નુકસાન હોય છે. યા તો આર્થિક નુકસાન હોય, કાં તો મેન્ટલી નુકસાન હોય, કાં તો કોઈ પણ રીતે. જેમ કે આપણે એક્ઝામ્પલ થી જોઈએ કે યુ મસ્ટ નોટ ડ્રિંક ધ વોટર ફ્રોમ ફાઉન્ટેન, મતલબ ફાઉન્ટેન માંથી પાણી ન જ પીવું જોઈએ. હવે જ્યારે મસ્ટ થી ના પાડી છે અને તમે પીવો છો તો એનો મતલબ તમને કંઈક નુકસાન થશે. એને ના પાડી છે, કાં તો ત્યાં પ્રતિબંધ છે તમે પીવો છો તો ફાઇન થશે, કાં તો પાણી ગંદુ છે તો તમે બીમાર પડશો. એટલે જ્યારે મસ્ટ થી ના પાડી હોય અથવા તો મસ્ટ થી કરવાનું કીધું હોય એને ન કરો, અથવા મસ્ટ થી ન કરવાનું કીધું હોય એને કરો, ત્યારે હંમેશા તમને નુકસાન થાય. જેમ કે આ એક્ઝામ્પલ છે કે યુ મસ્ટ wear seat belt while driving a car. કાર ડ્રાઈવ કરતી વખતે તમારે સીટ બેલ્ટ પહેરવો જ જોઈએ. હવે સપોઝ તમે નથી પહેરતા તો શું થાય? તો ફાઇન થશે. એટલે મસ્ટ થી જ્યારે કોઈ ક્રિયા કરવાની ના પાડી હોય અને તમે ક્રિયા કરો તો પણ એમાં તમને નુકસાન હશે, અને જ્યારે કોઈ ક્રિયા કરવાની કીધી હોય અને ન કરો તો પણ નુકસાન હશે. એટલે જ્યારે કમ્પલ્શન હોય, આપણે જોયું હતું કે મે ક્યાં પોસિબિલિટી કેટલી હોય? મેમાં સંભાવના 10 માઇટમાં 10 લેસ ધેન 10%, મેમાં 10 to 90%, પણ મસ્ટમાં મોર ધેન 90%, એટલે યુ કેન સે ઓલમોસ્ટ 100%. 100% સુધીનું તમારે આમ કરવું જ જોઈએ. તો ત્યારે આપણે યુઝ કરશું મસ્ટ. આના સિવાય હજી એક છે સ્ટ્રોંગ રેકમેન્ડેશન. સ્ટ્રોંગ રેકમેન્ડેશન મતલબ મજબૂત ભલામણ. એ યુઝમાં કઈ રીતના સ્ટ્રોંગ રેકમેન્ડેશન ક્યારે કરશું આપણે? સ્ટ્રોંગ રેકમેન્ડેશન એટલે મજબૂત ભલામણ હોય કે હું એમ કહું કે કોઈ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ચલો કાલે આપણે કંઈક જમવા ગયા સાસુમામાં, સાસુમાની ગુજરાતી ડીશ બહુ સારી લાગી, તો હું તમે બીજાને કહું, ભરતભાઈને કહું, ભરતભાઈ તમારે આ ડીશ મને બહુ સારી લાગી, તમારે ત્યાં ટ્રાય કરવી જ જોઈએ. તો ધ ડીશ, ગુજરાતી ડીશ of Sasuma was delicious. Delicious હતી. You must try it. તમારે ટ્રાય કરવી જોઈએ. તો અહીંયા શું કર્યું આપણે? સ્ટ્રોંગ રેકમેન્ડેશન આપી, મજબૂત ભલામણ કરી. તમારે ટ્રાય કરવી જ જોઈએ. કે મેં ગઈકાલે ગયો તો મને બહુ સારી લાગી અને હું તમને કહું છું કે તમારે ટ્રાય કરવી જ જોઈએ. તો આ ત્રીજો યુઝ થઈ ગયો સ્ટ્રોંગ રેકમેન્ડેશન. એક ટુ એમ્ફાસાઇઝ નેસેસિટી ઓફ સમથિંગ, એમ્ફેસાઇઝ નેસેસિટી ઓફ સમથિંગ, કઈ જરૂરિયાત હોય એને ભારપૂર્વક કહેવા માટે. તમારે બર્ગર પિઝા ન જ ખાવા જોઈએ, તમારે હોમવર્ક કરવું જ જોઈએ. તો એ થઈ ગયું ઓબ્લિગેશન, મતલબ કર્તવ્ય, જવાબદારી કે તમારે સીટ બેલ્ટ પહેરવો જ જોઈએ. પછી સ્ટ્રોંગ રેકમેન્ડેશન, મજબૂત ભલામણ કે મેં આ પિઝા ખાધા હતા, બહુ સારા હતા, તમારે ટ્રાય કરવી જ જોઈએ. યુ મસ્ટ ટ્રાય ઇટ. અને એક થઈ જશે સર્ટેનિટી, નિશ્ચિતતા, કે કઈ નિશ્ચિતતા હોય ત્યારે પણ આપણે મસ્ટ નો યુઝ કરી શકીએ. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? કોઈને મસ્ટમાં કઈ ડાઉટ છે? બહુ ઈઝી ટોપિક છે. આપણે આજ બ્રેકઆઉટ રૂમમાં સ્પીકિંગની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, તો થોડું ફટાફટ હું લઉં છું. શક્તિ, બ્રેકઆઉટ રૂમ માટે રેડી રહેજો. કોઈને ડાઉટ છે કે? યસ દક્ષા? નો સર, નો સર. કોઈને હેન્ડ રેઝ છે કોઈનો? અજય,
Please ask to someone randomly. So- Yes. My name is Jayesh Jignesh. Oh, sorry. Okay, let me ask Dilasha. Dilasha, could you please give example where you can use must? You must be clean the house. You must be clean the house नहीं होगा. जब भी हमने देखा था should में, में कि जब भी कोई सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा, सिर्फ विदाउट एक्शन वर्ब कोई सेंटेंस होगा, तब हम बी यूज करेंगे. विदाउट एक्शन वर्ब, जैसे she should be, he should be in front of camera, वो कैमरा के सामने होना चाहिए. He may be in front of camera, वो शायद कैमरा के सामने होगा. He might be in front of camera, वो शायद ही कैमरा के सामने होगा. ऐसा ही अब आपको वो कैमरा के सामने होना चाहिए, मतलब should be in front of camera. यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, पर अब आपको बोलना है कि वो कैमरा के सामने ही होना चाहिए, तो आप बोलोगे he must be in front of the camera. तो ही वहां एक्शन वर्ब नहीं होगा. ये दिलाशा आप जो एग्जांपल बोले उसमें कोई एक्शन वर्ब है? देखो, he must be clean the room, ऐसा आपने बोला, उसमें देखो कोई एक्शन वर्ब है? Clean. हाँ, एक्शन वर्ब है ना. तो जब एक्शन वर्ब है तो बी का यूज नहीं होगा. he must clean the house, उसको घर का सफाई करना ही चाहिए. ये मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होता है, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. आप और ज्यादा कंफ्यूज हो गए, इसलिए वो अभी नहीं हम पढ़ा रहे. पैसिव वॉइस पूरा टॉपिक बाकी है. मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, पर वो पैसिव वॉइस हो जाता है. बाकी एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट खुद कोई एक्शन कर रहा है, वो सब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. एक्टिव वॉइस में जब बी यूज करते हो तो वही एक वर्ब है, तो इसके साथ दूसरा वर्ब नहीं होगा. जो विदाउट एक्शन वर्ब का कोई सेंटेंस होगा तब भी बी होगा. क्लियर दिलाशा? तो यू मस्ट क्लीन द हाउस, आपको घर क्लीन करना चाहिए. ओके, यस गोपी. We must respect our parents. Very good. We must respect our parents. We must respect our parents. हमें हमारा पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए. Yes, next, Satish. We must follow the traffic rules. Very good. We must follow the ट्रैफिक रूल्स. हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए. देखो यहाँ आप शुड से बोल सकते हो, पर ये क्या है, कंपल्शन हो गया. क्या शुड से बोलूं तो आपको करना चाहिए, मैं सलाह दे रहा हूँ. अब आप करोगे नहीं करोगे आपकी मर्जी, पर मस्ट से बोलता हूँ तो आपको करना ही चाहिए कि आपको आपका पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए. अभी आप नहीं करते हो तो कुछ ना कुछ नुकसान है आपका. आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा? फाइन होगा, पेनल्टी होगी. यस रजनीकांत. They must walk every day. हाँ, हमें चलना ही चाहिए. वी मस्ट वॉक एवरी डे. हमें हर रोज चलना ही चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा है. अगर नहीं चलोगे तो आपको हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ये कंपल्शन हो गया. यस, who is next? Arvind. We must cross the road using zebra crossing. वेरी गुड. हमें जिब्रा क्रॉस का यूज करके रोड क्रॉस करना चाहिए. वी मस्ट क्रॉस द रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग. मतलब जो रेड व्हाइट कलर की पट्टी है वहां हम रुक जाते हैं, उसको जिब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. हर 4 रास्ते पे व्हाइट कलर का जो पट्टी लगी रहती है कलर की, इसे जिब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. और वो पेडिस्ट्रिशियन के लिए होती है. पेडिस्ट्रिशियन मतलब जो पैदल चल के क्रॉस करते हैं ना, इसे बोलते हैं पेडिस्ट्रिशियन. पेडिस्ट्रिशियन के लिए वो पट्टी रहती है और वहां चल के हमें क्रॉस करना चाहिए. पर हम क्या करते हैं,
और जिब्रा क्रॉसिंग होते हैं, इससे क्रॉस करके हमारी बाइक या कार जो भी है व्हीकल है वो खड़ा करते हैं हम। तो आपको क्या करना है आज से कि जो जिब्रा क्रॉसिंग है, व्हाइट कलर की जो पट्टा लगा हुआ है रोड पे, इससे क्रॉस नहीं करना है, इससे पहले आपका व्हीकल खड़ा करना है, ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो पहले निकल सके। बाय द वे मैं आपको एक ये बात निकली तो बता दूं कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है, वो लोग सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं पेडिस्ट्रिशियन को। पेडिस्ट्रिशियन मतलब पैदल चलने वाले को। तो अगर कोई पैदल आप रोड क्रॉस करते हो और कोई व्हीकल वाला निकलता है, वो देखता है कि वो बंदा जिब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा है और उसको ये रोड क्रॉस करना है, तो अपनी व्हीकल खड़ा कर देता है। वो ऐसा नहीं सोचता है पहला मैं निकल जाऊं बाद में मैं उसको निकलने दूं। वो अपना व्हीकल खड़ा कर देंगे और वो प्रायोरिटी देंगे कि आप भाई पहले निकल जाओ, क्योंकि आप पेडिस्ट्रिशियन हो, आप पैदल चल के जा रहे हो, तो आपको प्रायोरिटी फर्स्ट है। तो वो सबसे पहले पेडिस्ट्रिशियन को प्रायोरिटी देते हैं, फिर बाइसिकल वाले हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं, उनको भी पहले प्रायोरिटी देते हैं भाई आप बाइसिकल चला रहे हो तो आप पहले जाने का आपका अधिकार है, आप पहले जाओ। बहुत सारी कंट्री में ऐसा लोग की मेंटालिटी अब बन गई है, सब ऐसे ही करेंगे लोग, उसको ही पहले प्रायोरिटी देंगे। तो वी मस्ट क्रॉस रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड करना हमें चाहिए। अगर कोई और जगह से क्रॉस करे तो एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाता है। यस संदीप। Yes, sir. We must have to follow COVID guideline in public place. वी मस्ट हैव टू नहीं होगा, आपने बहुत अच्छा बोला। यू कैन रिप्लेस हैव टू इन प्लेस ऑफ मस्ट। हैव टू मतलब भी कंपल्शन है कि यू हैव टू फॉलो। आपने क्या एग्जांपल दिया? We must have to we must have to follow COVID guideline in public place. हाँ, वी मस्ट हैव टू फॉलो द कोविड गाइडलाइंस नहीं होगा, वी या तो होगा वी मस्ट फॉलो कोविड गाइडलाइन। हमें कोविड गाइडलाइन को फॉलो करनी ही चाहिए। या तो आप बोल सकते हैं यू हैव टू फॉलो कोविड गाइडलाइंस, आपको कोविड गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। हैव टू जब आप यूज करते हो तो वो भी कंपल्सन दिखाता है कि यू हैव टू फॉलो द कोविड, मुझे कोविड गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, ऐसा भी बोल सकते हो। उसका दो मीनिंग है, ऐसा करना पड़ता है। और आई हैव टू मैं बोलूं जब आई हैव टू फॉलो द कोविड गाइडलाइन, तो मुझे कोविड गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। और वी मस्ट फॉलो कोविड गाइडलाइन, तो हमें कोविड गाइडलाइन फॉलो करनी ही चाहिए। આપણે કોવિડ ગાઈડલાઈન ફોલો કરવી જ જોઈએ, ધેટ ઇઝ ડિફરન્સ। પણ માઇનોર છે, યુ કેન રિપ્લેસ મસ્ટ વિથ ધ યુઝ ઓફ હેવ ટુ or has to in case of is third person singular you can use has to, so it's replace the must. Yes Mitesh. Mitesh, you are on unmute. I cannot hear you, Mitesh. We must join the English club for learn English very well. ओके, सो आप अपना ग्रुप है, कोई फ्रेंड है, उसमें आप बोल सकते हो कि भाई हमें इंग्लिश क्लब ज्वाइन करनी ही चाहिए। वी मस्ट ज्वाइन दी इंग्लिश क्लब फॉर लर्निंग इंग्लिश वेरी वेल। अच्छी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंग्लिश क्लब ज्वाइन करना ही चाहिए। तो ये क्या हो गया? कंपल्सन, कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। बहुत सारे है कि आपको मतलब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना ही चाहिए आपको। यू मस्ट, अब देखो ये मस्ट बी का हमने देखा कि जब वो सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब, मेन वर्ब नहीं होगा कि माय फादर मस्ट बी इन द ऑफिस, मारा पप्पा અત્યારે ઓફિસમાં જ હશે। માય રાહુલ મस्ट बी इन द होम, राहुल અત્યારે ઘરે જ હશે। तो ये मस्ट बी हो गया। पर हमने देखा था यू शुड हैव पेन एंड पेपर, आपके पास पेन एंड पेपर होने चाहिए। पर ऐसे हैव मतलब कुछ होना चाहिए। ऐसे मैं बोलूं यू शुड हैव पेन, यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर,
तो आपके पास पेन एंड पेपर होना ही चाहिए. You must have pen and paper, पेन एंड बुक. आपके पास पेन एंड बुक होनी ही चाहिए. शुड का जहां था ना वहां सिर्फ नॉर्मल हम सलाह देते थे कि यू शुड हैव पेन एंड बुक, आपके पास पेन एंड बुक होनी चाहिए. पर मैं जब मस्ट यूज करूँ तो शुड वाला जा है ना वहां आप और बाहर से कहना है कि आपके पास ऐसा होना ही चाहिए. तब इसकी जगह पे आप मस्ट यूज कर सकते हो कि आपके पास पेन एंड पेपर होना ही चाहिए. क्लियर है? ओके. तो अभी तक किसी को कुछ डाउट है? Let's pull down all the hand first. Okay, now yes, रोशनी. ओके, कोई किसी को कुछ डाउट है मस्ट में? So shall we move to the breakout room to practice real practice of the modal verb? मॉडल वर्ब अभी तक हम जी सीखे उसकी रियल प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम ब्रेकआउट रूम में आप सभी को मूव करेंगे. यस, तो शक्ति, आर यू रेडी? Yeah, Jayesh bhai. For what? The breakout room creations? Yes, yes. कौन है? नरेश भाई होस्ट है ना? Yes, Naresh. जी आपको भी करना पड़ेगा. Sorry. हेलो. Yes, Naresh, are you ready to move them all into the breakout room? सत्य जी आपको ब्रेकआउट रूम. हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, Naresh. Yes, yes, you are audible. हेलो. Yes, Naresh, we can hear you. सत्य जी ब्रेकआउट रूम आपको क्रिएट करना पड़ेगा. मैं क्रिएट करूं? हाँ. Okay. Do you need creating- more 5 minutes? Okay, I'm creating 10 breakout rooms. Okay, so there could be some coaches. There could some coaches may not be there in some room. ठीक है? Okay. Okay, 15 मिनट के लिए रखना शक्ति. और दूसरा, ब्रेकआउट रूम हम क्यों क्रिएट करते हैं? ब्रेकआउट रूम हम इसीलिए करते हैं कि हम यहाँ से आप सब लोग सीख तो जाते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, पर वो कहते हैं ना कि आप जब तक कोई नॉलेज आपके पास है वो आप रियली यूज नहीं करते हो तब तक वो गार्बेज है, वो नॉलेज नहीं है. तो आपको आप जो सीखे हो ना वो रियल यूज करना है. और आपको इसके लिए क्या क्या दिक्कत होगी? आपको फियर आएगा कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या तो मैं गलत बोलूंगा तो लोग कैसे सोचेंगे, या तो मैं कैसे बोलूं. आपको बहुत सारा फियर आएगा, सब कुछ आपको माइंड में थॉट्स आएंगे, वो आपको रोकेंगे बोलने से. पर आपको क्या करना है? वो सारे थॉट्स ऐसे पकड़ के ऐसे साइड में रख देना है. करो सब ऐसे, पकड़ो यहाँ से थॉट्स, सब थॉट्स पकड़ो यहाँ से सब, या पकड़ो ऐसे. मीनाक्षी पटेल आप नहीं पकड़ रहे हो. मीनाक्षी, यस, पकड़ो सभी को और सब साइड में रख दो, रखो साइड में. यस, उजस मगन भाई कलसरिया आप भी नहीं पकड़ रहे हो. सब भी ऐसे नेगेटिव जो भी थॉट्स है जो आपको इंग्लिश बोलने से रोक रहे हैं, पकड़ो सब लोग और एक बार पकड़ो यहाँ से और साइड में रखो. यस, नाउ आप सब लोग क्लियर हो और मैं मान के आप सबको भेज रहा हूँ कि आप 100% पार्टिसिपेट करोगे. ये ब्रेकआउट रूम हम इसीलिए क्रिएट करते हैं कि हमें डे टू डे लाइफ में हम सब गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो इतना हमें चांस नहीं मिलता है कि हम दूसरे के साथ इंग्लिश में बात कर सके. तो ये आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलते है ताकि आपका फियर दूर हो, आपके अंदर से जो थॉट है वो निकल जाए और आपको लगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं भी बोल सकता हूँ. अगर मैं आपको बोलूँ हिंदी बोलो, तो आप हिंदी में आपको नहीं आता है तो भी कैसे आप कुछ वर्ड्स बीच में गुजराती बोल देते हो, कुछ वर्ड्स इंग्लिश बोल देते हो, ऐसे करके हिंदी बोल लेते हो. तो इंग्लिश में भी ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? आपको जो वर्ड नहीं आता है उसमें गुजराती बोल दो, उसमें हिंदी बोल दो, पर आप ट्राई करो, रुकना नहीं है. तो इसी होप के साथ हम ब्रेकआउट रूम क्रिएट करते हैं कि आपका वो सारा फियर दूर हो जाए और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ. तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करना और आपको बोलना है मैक्सिमम या मॉडल वर्ब हमें अभी तक जो सीखे वो सभी का एग्जांपल देना है. कोई भी आप दो एग्जांपल, वो मॉडल वर्ब का आप एग्जांपल देके ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बात करनी है. दैट इज आवर इंटेंशन टू मूव यू. 9 minutes. Yes. Jignesh, you should move this room and go into the another room.
Okay, so yes, Dinesh bhai, what would you like to share today? You are on mute. Let me unmute first. Yes, Dinesh bhai. You know, you are the inspiration for, you are the inspiration. Experience. You are the inspiration for you, Dinesh bhai. You are the inspiration for so much our participants. Because at this age you have a learning attitude, and that is really motivate all of us. So that is I really acknowledge you at because at this age you have a learning attitude and you come here regularly to learn English. That is very good. Yes, Dinesh bhai, go ahead. I can go my Yes, please start. We start by using modal, right? Yes, Satish bhai, you are on mute. Yes, sir. We must speak truth. I know that Indians were not proved. Indians were not proved to speak in English, and especially Gujaratis are not speak English very well. But we should join. We should join the English club, and I prove it that I speak in English very frequently, sir. Okay, good. Yes, Parul. Yes, Parul, શું કહ્યું તમે? I understand English, but I speak no speak English. So what do you do? બોલવામાં શબ્દો ઘટે છે આમ. હા, તો તમારે શું કરવું જોઈએ? ચલો અહીંયા જ યુઝ થઈ જશે. લિસ્ટિંગ વધારે કરવું જોઈએ. તો એને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતના કહેવાય? જો તમે કીધું ને એમાં જ શુડ નો યુઝ થાય. લિસનિંગ વધારે કરવું જોઈએ. તો I should listening. Every day I should English. I should listening English. I should listen English, right? Video, yeah. I like English, but English is my weak point. Okay. No I problem. can Okay. speak English. Okay. Yes. RC, help to other if any other room, if there is no coach. So please help them. Yeah, if you like English, you can learn, no problem. Yes, Ria. Ria is not there, I think. Afifa. Afifa, are you there? We should speak when coaches said, when your turn comes, so we should speak, we must speak, right? Sweta Patel. Farida Ben, Mehul Bhai. Oh, okay, Sweta. Take care. Yes, Matangi. Nobody can speak.
Yes, sir. Yes, Farida Ben. Yes, sir. Please speak using model. I must speak English while talking to someone. Can you repeat, please? I must speak English while talking to someone. Very good. One more. Uh, may I cook some food for you? Why not? Yes, sir. Please make all of us. One more Farida Ben. भी आपने Yes. कुक का बोला ना तो एक चांस और दे देता हूँ. Okay. I should wake up early in the morning. Okay. मुझे जल्दी उठना चाहिए. Good. Yes, Riya. Mehul Ballar. No problem. Parul, we can speak. Yes, you can speak anything without any fear. Right? Yes, yes. You speak English? તો હું પણ ઇંગ્લિશ શીખી શકું એમ તમે શીખી શકો તો હું શીખી શકું. Yeah, if I can learn, you can also learn, હા. right? So you say that way, I can learn English, I can learn English. right? Sikhi saku. Okay. And why you want to learn English? ગુજરાતીમાં બોલું? No. એ તો તમે આખો દિવસ બોલવાના જ છો. My 3 daughter. I have 3 daughters. I have 3 daughter. So help English. So help them. Them. બોલો આખું જ બોલો. And બોલો પેલા બોલો. So help them. so help them. Okay. Them નું શું meaning થાય? તેઓને. Their નો થાય? There એટલે ત્યાં. તેઓને તો them. Them. Okay. And English I very like, but my weak. Okay. So મારે જાણવાની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ વધારે છે તો શું બોલવું જોઈએ? I want to know. No એટલે જાણવું. I want to know. હું ઈચ્છું છું જાણવું. Very no. I want to. No. No. Yes. KNOW. Yes. Very no. So what you do? તમને જાણવાની ઈચ્છા છે તો શું કરશો તમે? જ્યાં ત્યાં ગમે ત્યાં હું ઇંગ્લિશના શબ્દો ગોતું છું વાંચવા માટે શીખવા માટે. No, please speak in English. એટલું બધું નથી આવડતું. Please, but I don't know very well. એવું કહી શકો. Okay, good try. Yes, Riya Akbari. We have less time. Yes, Satish. Please speak something. We will try to help ma'am to speak in English and clear. Yes, we will try to help the ma'am to speak in English. Yeah, so you can say we should try, right? Back into the main class. Yes, I hope आपका experience अच्छा रहेगा, अच्छा ही रहा होगा. Let me ask someone. Yes, Riddhi, what was your experience in breakout room? Have you spoken in breakout room, Riddhi? Riddhi Nakum. Yes, yes, sir. And what was your experience? अच्छा लगा. Okay.
Yeah, Mayuri Sabaya. Yes, sir. Yes, Mayuri. Yes, sir. What was your experience? Very well, In the sir. Okay. And did you speak in breakout room? Yes, sir. I'm make I think 2 and 3 sentence. He Very is the good. model. ओके, तो आपको अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा डर दूर हुआ, या तो मैं बोल सकती हूँ, ऐसा लगता है आपको? सर मुझे तो अच्छा लगता है और मैं बोलना भी चाहती हूँ, पर मुझे क्या है कुछ कुछ जगह पे जो सेंटेंस बनाने में जो शूल है, वो फुल है, कैन है, वो कब कब यूज करना है वो सोचना पड़ता है, और डायरेक्टली नहीं बोल सकते, फिर याद करके बोल सकती हूँ, ऐसा होता है। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो डायरेक्ट तो आप बच्चा है तो डायरेक्ट सीधा बोलने लगता है। वैसे 1.5 साल गुजराती में उसको लगता है ना, डायरेक्ट तो यस। नहीं, गुजराती में भी नहीं बोल सकता है। कोई बच्चा है, इसका अभी बर्थ हुआ तो डायरेक्ट बोलने लगता है वो। नहीं, वो तो 1.5-2 है। साल लगता है ना। यस, तो हमको भी ऐसा ही लगता है, लगेगा, क्योंकि हम कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं हम, तो लगेगा ऐसा। पर वो अच्छी बात है कि आप रुकते नहीं हो वो। वेरी गुड। जैसा यस आता है भावेश, वेरी गुड। यस यस मयूरी, गॉट यू। यस भावेश। Hello. Yes, Bhavesh. Yes, What was your experience? my experience is good. Oh, and did you speak in breakout room? Yes, breakout room number 5. I asked you, did you speak? आप कुछ बोले थे? Yes, yes. 2 and 3 sentence. वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब हम ट्राई करेंगे कि हर रोज 5 या 10 मिनट ब्रेकआउट रूम क्रिएट करेंगे, और आपको जो है कुछ भी बोलना है, पर वहां रुकना नहीं है, ठीक है? और आज का होमवर्क है कि आपको फिर से एक बार सिर्फ सेंटेंस दिए जाएगा, अभी मैं शेयर कर दूंगा आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद। वो 7 सेंटेंस हो गए, वो आपको लिखने हैं, और दूसरा वीडियो लेक्चर आपको देखना है। वो आपका होमवर्क है, आज का वीडियो लेक्चर आपको देखना है। और तीसरा एक होमवर्क है, आज का 3 होमवर्क है। आपको अपने फ्रेंड को कॉल करके 2 मिनट इंग्लिश के आपके फ्रेंड के साथ इंग्लिश में बात करनी है। शायद आपके फ्रेंड को इंग्लिश आता है या नहीं आता है वो आपको नहीं सोचना है, आपको इंग्लिश में बात करनी है बस। उसको आता है दैट इज गुड, नहीं आता है तो उसको बोलना कि तू सुन, मैं से बोलना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश क्लब में ऐसा इंग्लिश सीख रही हूँ या तो सीख रहा हूँ, और आज का मेरा ये होमवर्क है, मुझे 2 मिनट आपके साथ बात करनी है, तो मैं तुझे कॉल लगा रही हूँ। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? 2 मिनट आपके फ्रेंड को, आपके नियर एंड डियर वन को, किसी के को भी आपको कॉल लगाना है, और आपको इंग्लिश में बोलना है। जैसे भी रुक कर बोलो, आप टूटा फूटा बोलो, कुछ भी करो, पर बोलना है आपको, रुकना नहीं है फोन लगा के। दैट इज फर्स्ट होमवर्क। सेकेंड होमवर्क, आपको ये वीडियो लेक्चर देखना है। थर्ड, और आपको यहाँ से जो सेंटेंस मिलेंगे, वो सेंटेंस शायद थोड़ा लेट आ सकता है 10 बजे तक, पर आपको मिल जाएगा, वो आपका लिखना है। वो आज का लेक्चर, आज का होमवर्क है। Okay, so it's time to say you all bye bye. Let's unmute all the participants. Bye, everyone. Bye. Bye, 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 bye.